मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। मैं बताऊं आपको, निकाह जो है, निकाह के ताल्लुक़ से चंद बातें बताने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आज आपको निकाह जो है वो सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है और मकरूह भी है। कंडीशंस के ऊपर होता है इसका मामला। आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें मैं आज आपसे करने के लिए जा रहा हूँ और करना भी चाहिए। उलमा को ज़ोर देकर, उलमा को भी करना चाहिए, ज़ोर दे करके करना चाहिए इन बातों को, और हमारी आवाम को माननी भी चाहिए ये बातें, अमल भी करना चाहिए, ज़रूरी है। बात यह है कि निकाह के मुनाक़िद होने के लिए ज़रूरी होता है दोनों कैंडिडेट, लड़की लड़का यानी मर्द औरत, मुसलमान हों। और हमारे यहाँ मुसलमान वही होता है जो आका का सच्चा ग़ुलाम होता है, आका के ग़ुलामों का ग़ुलाम होता है, आका का सच्चा वफ़ादार होता है। अगर एक भी बदअक़ीदा हुआ उनमें, उसका अगर उसमें से अगर एक का भी अक़ीदा ख़राब हुआ, एक भी किसी का भी अगर गुमराह फ़िरक़े से ताल्लुक़ हुआ, तो निकाह नहीं होगा। पढ़ाते रहो ज़िंदगी भर, निकाह नहीं होगा। मगर हमारी इन बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगा है, हमारी इन बातों को नहीं माना जा रहा है अब आजकल। मसला तो यहाँ तक है कि अगर कोई शादीशुदा भी है और उसकी ज़बान से कलमाए कुफ्र निकल जाए तो निकाह टूट जाता है। और अगर कोई पहले से ही मामला जहाँ पर ख़राब हो तो फिर वहाँ पर निकाह कैसे हो सकता है। हालांकि बड़ा पुरफतन ज़माना चल रहा है, यहाँ तक देखने को मिलता है खुला कार्ड छापे जा रहे हैं, उन पर इन्विटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक किए जा रहे हैं। उनमें से मर्द औरत में से एक गैर मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, ऐसा भी हो रहा है। जबकि ये निकाह नहीं होगा। करते रहो सारी ज़िंदगी ज़नाकारी, करते रहो सारी ज़िंदगी बदकारी। इसलिए बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज़ में ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमें मरना भी है। और जब हमें मरना है तो हमें इसकी फ़िक्र भी होनी चाहिए कि किस अंदाज़ में हमें ज़िंदगी गुजारनी है, कि हम किसी से निकाह भी अगर करें तो हमें इस खुशफहमी में ना रहें कि हम मियाँ बीवी हैं, पता लगे निकाह ही नहीं हुआ है, कर रहे हैं सारी ज़िंदगी बदकारी ज़नाकारी। तो आइए एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मौलाना असनाद रज़ा एक निकाह के वक्त एक मौलाना निकाह पढ़ा रहे हैं, उस निकाह से पहले क्या हुआ, इस वीडियो को आप देखें, क्या पैगाम दिया है इन्होंने, कितना अच्छा एक पैगाम दिया है। इस पैगाम को सुने, इनकी वीडियो को इसको देखें। मौलाना असनाद रज़ा हैं, इनकी वीडियो को इसको देखें और उसके बाद में चंद बातें मैं अभी आपसे और करूँगा। देखें इस वीडियो को। जिस चीज़ की वजाहत ज़रूरी है वो मैं आपके सामने वजाहत कर रहा हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है और अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमें सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान बनाया और साहिब ईमान बनाया। हम अल्लाह के हर वली को मानते हैं, अल्लाह के हर नबी को मानते हैं और अल्लाह के नबी के हर सहाबी को मानते हैं और अल्लाह के नबी के अहले बैत को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम एहसान है मेरे और आप हज़रात के ऊपर। हमारी जमात में से ही और हमारे गिरोह में से कुछ लोग ऐसे गुस्ताख हुए कि जिन्होंने सहाबा पर तंज और तनकीद करना शुरू किया, सहाबा किराम पर। कुछ लोग ऐसे भी गुमराह हुए कि जिन्होंने हज़रत मौला अली को हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अफसल माना। कुछ लोग ऐसे भी गुमराह हुए कि जिन्होंने हज़रत मौला अली को खुदा मान लिया। कुछ लोग ऐसे भी गुमराह हुए कि जिन्होंने अपना रास्ता छोड़ करके वो रास्ता इख्तियार किया कि जो अहले तशय्युअ का रास्ता था, अहले तशय्युअ का रास्ता। तो जो राफ़ज़ी गिरोह है वो हम में से नहीं, जो खारिजी गिरोह है वो हम में से नहीं, और जो वहाबी गिरोह है वो हम में से नहीं, जो देवबंदी गिरोह है, जमात है, वो हम में से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का निकाह सुन्नी से होता है, गैर सुन्नी से नहीं होता है। सुन्नी का निकाह सुन्नी से होता है, गैर सुन्नी से नहीं होता। हमारा अक़ीदा और एतिक़ाद हज़रत मौला अली मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर और हज़रत अमीर मुआविया को लेकर के वही है जो हमारे अकाबिरीन का है, उलमाए अहले सुन्नत का है और हमारी जमात के उन लोगों का है कि जो हमारे बड़े हैं। और उनका अक़ीदा ये है कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, हक़ बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान करना तारीफ़। बेशक हज़रत हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं। हज़रत मौलाए कायनात फसीलत में हज़रत अमीर मुआविया से करोड़ों दर्जे अफजल वाला। जी बेशक, करोड़ों दर्जे अफजल वाला। अकीदे के एतबार से हमारा अकीदा और ईमान ये भी है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर
फजीलत में हजरत मौला अली से अफजल है, हजरत उमर फारूक आज़म से अफजल है, हजरत उस्मान गनी से अफजल है। गारियात मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। वबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, तो इनमें से अगर किसी एक की भी तुमने इक्तिदा की तो तुम हिदायत पा जाओगे। हमारा अकीदा ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे नुजूम, रुश्द है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुन्नी सही अकीदा बनाया। ये मैं अकीदे की पहले ही वजाहत कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग इस तरह के गुमराह हुए कि जिन्होंने बवक्त ज़रूरत अपने आप को सुन्नी कहना शुरू कर दिया। हालांकि हर हाल में अगर कोई सुन्नी है तो वो सुन्नी है, राफसी है तो वो राफसी है, शिया है तो वो शिया है, देवबंदी है तो वो देवबंदी है, वहाबी है तो वहाबी है, नेचरी है तो नेचरी है। इसमें किसी किस्म का कोई समझौता किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल जरा बराबर। और उसी अकीदे के तहत मैं निकाह खानी यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर इससे कोई हटा हुआ हो तो मुझे बताएं। अरे वाह, क्या मोहम्मद ज़ीशान साहब आपका भी यही अकीदा है? आपका भी यही अकीदा है? हम अहले सुन्नत व जमात, आपका भी यही अकीदा है? हम अहले सुन्नत व जमात है, हम किसी के गुस्ताख नहीं है, नहीं है, ना किसी सहाबी के, ना किसी ना अहले बैत में से किसी के, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के गुस्ताख। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पहल है हज़रत की, अल्लाह पाक मेहनत को इनकी कबूल फरमाए। अब ये बातें जो हज़रत ने कही, निकाह से पहले अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हज़रत ने ये बातें बयान की, जबकि बारात आ चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये हज़रत निकाह नहीं भी अगर इनमें से कोई बदअक़ीदा निकल जाता तो ये निकाह नहीं होता, निकाह होता। वो बात अलग है, हज़रत नहीं पढ़ाते, हज़रत चले जाते, निकाह पढ़ाने वाले बतेरे हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, निकाह हो जाता, ये निकाह होता। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा जो कि निकाह नहीं होता, बारात वापस हो जाती। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि निकाह हो जाता। तो इसलिए हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जिस वक्त हम रिश्ता करने के लिए निकलें अपने बच्चे का, तो हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये लोग बदअक़ीदा तो नहीं है, वरना ये निकाह नहीं होगा। सारी ज़िंदगी ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस रहता है इंसान, लेकिन वो निकाह नहीं होता। इस खुशफहमी में न रहें। तो इसलिए ये सब देखना ज़रूरी है, लेकिन देखा नहीं जा रहा है। आजकल तो माल देख रहा है ना इंसान, माल देख रहा है आदमी। आजकल ये नहीं देख रहा किस अक़ीदे का है, कौन है, क्या है, बल्कि ये तो छोटी बात हो गई। लेकिन यहाँ तक हो रहा है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है। खूब हो रही हैं शादियाँ धड़ल्ले से, खूब कार्ड छप रहे हैं, मज़े से बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक किए जा रहे हैं, जबकि ये निकाह नहीं होगा। सारी ज़िंदगी ज़िनाकारी और बदकारी में गुजर जाएगी, निकाह नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की, उलमा की, मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब, अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उनको बेइज्जत रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे अल्लाह पाक छुटकारा नसीब फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।